जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पुस्तकालय एवं समाज से प्रश्न संख्या 21। पुस्तकालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं? पुस्तकालय के उत्थान तथा विकास में इसकी आवश्यकता को बताएं। साथ ही पुस्तकालय अधिनियम बनाने के उद्देश्यों की चर्चा करें। दोस्तों, पुस्तकालय एवं समाज से बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब 4-5 क्वेश्चन और रह गया है, तो वो भी हम कराने का बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। जितना जल्दी उसको भी हल कराएंगे। तो प्रश्न संख्या है 21। पुस्तकालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं? पुस्तकालय के उत्थान तथा विकास में इसकी आवश्यकता को बताएं। साथ ही पुस्तकालय अधिनियम बनाने के उद्देश्यों की चर्चा करें। तो उत्तर है इसका, किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए नियम का होना अति आवश्यक है और वह नियम को मानकों पर आधारित हो या है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। इसका सही संचालन करना कठिन कार्य होता है। पुस्तकालय में प्रतिदिन पुस्तक तथा पाठकों में वृद्धि होती है, जिससे पुस्तकालय प्रबंधन तथा कर्मचारियों को संचालन में परेशानी उत्पन्न होती है। किसी भी प्रकार का नियम हो और वह मानकों के आधार पर नहीं होगा तो पाठक, कर्मचारी तथा प्रबंधन के बीच सही तालमेल नहीं बन पाएगा। इसलिए पुस्तकालय अधिनियम का होना आवश्यक होता है। पुस्तकालय अधिनियम से हमारा तात्पर्य एक ऐसा नियम से है जिसके द्वारा पुस्तकालय तथा पुस्तकालय कर्मचारियों के बीच एक सामंजस्य बैठाया जाता है। पुस्तकालय अधिनियम से पुस्तकालय कर्मचारियों के हितों की रक्षा होती है। साथ ही साथ पुस्तकालयों का विकास का रास्ता खुल जाता है। अधिनियम नहीं होने से कोई सरकार संस्था पर ध्यान नहीं देती है, जिस संस्था का विकास अवरुद्ध हो जाता है। पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता इसलिए होती है कि बिना अधिनियम के किसी भी संस्था का विकास कर पाना संभव नहीं है। अधिनियम बनाने से केंद्र तथा राज्य सरकार बाध्य हो जाती है कि संस्था का विकास करना ही। पुस्तकालय अधिनियम बढ़ने से संस्था तथा कर्मचारी दोनों के हितों की रक्षा होती है। साथ ही साथ कर्मचारी का भी दायित्व मानकों के आधार पर रखा जाता है कि जो कर्मचारी कार्यरत हैं वह पुस्तकालय को सही पूर्वक संचालन करते हैं या नहीं। अगर कोई कर्मचारी समय से पुस्तकालय सेवा नहीं दे रहे हैं तो उन पर भी उचित कार्यवाही होती है। अधिनियम बनने से स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। कोई भी व्यक्ति मानकों के विरुद्ध या नियम के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं या गलत करते हैं तो उन पर उचित कार्यवाही की जाती है। पुस्तकालय अधिनियम बनने से सभी कर्मचारियों के मध्य इस प्रकार से सामंजस्य बैठाया जाता है कि कोई वरीय कर्मचारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को न सताए तथा कोई अधीनस्थ कर्मचारी अपने से वरीय कर्मचारियों के आदेशों का पालन करने में चूक न कर सके। विश्व में पुस्तकालय अधिनियम का इतिहास। विश्व का प्रथम पुस्तकालय अधिनियम 2 नवंबर 1789 ईस्वी को फ्रांस में पारित हुआ था। इस अधिनियम को बनाने से फ्रांस में चर्च द्वारा संचालित सभी पुस्तकालयों को अधिग्रहण करके उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा सन 14 अगस्त 1850 ईस्वी में
पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को इंग्लैंड तथा वेल्स के सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं संग्रहकारों के लिए पुस्तकालय अधिनियम 1850 कहा गया। एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम 1899 ईस्वी में जापान सरकार द्वारा पारित किया गया। भारत में पुस्तकालय अधिनियम की शुरुआत तो काफ़ी वर्षों से था, लेकिन सन 1948 ईस्वी में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम मद्रास में पारित हुआ। भारत के अन्य राज्यों भी धीरे धीरे पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया। उद्देश्य: पुस्तकालय अधिनियम बनाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य है सभी प्रकार के पुस्तकालयों का समुचित विकास करना। दूसरा है समृद्ध पुस्तकालयों को अधिग्रहण करके उसका समाज के विकास में उपयोग करना। तीसरा है कार्यरत कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना। चौथा है कर्मचारियों के वेतन भत्ते योग्यता का निर्धारण मानक के अनुरूप करना। पांचवा है प्रत्येक क्षेत्र में एक मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना करना। 6 नंबर है पुस्तकालय के उत्थान तथा विकास के लिए सही मार्गदर्शन तथा परामर्श के लिए अधिकार का गठन करना। 7 नंबर है पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। 8 नंबर है पुस्तकालयों को अनुदान देकर उसके विकास में मदद करना। लाभ: पुस्तकालय अधिनियम बनने के प्रमुख लाभ इस प्रकार से निम्न है। पहला है पुस्तकालय की स्थापना का रास्ता खुल जाता है। दूसरा है पुस्तकालय के माध्यम से साक्षरता अधिनियम के तहत लोगों को साक्षर बनाना। तीसरा है पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जिससे पुस्तकालय व्यवसाय को बढ़ावा मिले। 4 नंबर है प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। 5 नंबर है जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पुस्तकालय विकास में सुनिश्चित करना। 6 नंबर है पुस्तकालय और अन्य पाठ्य सामग्री के उत्पादन के लिए मानकों का निर्धारण करना। दोस्तों 2025 में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के लिए बहुत बड़ा बहाली आने वाला है। दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन टीचर का बहाली बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग लगे रहिए और जो भी हम ये डाल रहे हैं दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग देखते रहिए। और लाइब्रेरियन भर्ती में आपको अति आवश्यक होने वाला प्रश्न है। दोस्तों लाइब्रेरियन भर्ती में लाइब्रेरियन से लगभग 100 प्रश्न लाइब्रेरियन से पूछने वाला है। जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सब क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसको आप लोग देखते रहिए और कॉपी पे नोट करते रहिए।